जय श्री राम। आज हम श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित पावन हनुमान चालीसा की 34वीं चौपाई पर चिंतन करेंगे। यह चौपाई हमें जीवन के अंतिम क्षणों और उसके उपरांत के दिव्य गंतव्य का बोध कराती है। यह चौपाई कहती है, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई। अर्थात जो व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम समय में प्रभु श्री राम के दिव्य धाम को प्राप्त होता है, वह तत्पश्चात अपने सभी भविष्य के जन्मों में भगवान का भक्त कहलाता है। यह केवल एक मृत्यु के बाद की अवस्था नहीं, अपितु एक शाश्वत आध्यात्मिक यात्रा का समापन और नव आरंभ है। इस चौपाई में रघुबरपुर का अर्थ है भगवान श्री राम का दिव्य धाम। यह कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि चेतना की वह परम उन्नत अवस्था है जहां आत्मा को परम सत्य स्वयं ब्रह्म की प्राप्ति होती है। प्रभु राम स्वयं ज्ञान के प्रतीक हैं और उनका पुर यानी धाम उस शाश्वत चेतना का निवास है जहां केवल धर्म का पालन होता है। ये वह स्थिति है जहां व्यक्ति सांसारिक इच्छाओं और उनके फल से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे स्वयं भगवान राम एक अनासक्त तपस्वी राजा के रूप में शासन करते हैं, उन्हें राज्य या उसके फल की कोई कामना नहीं होती। रघुबरपुर वस्तुतः मोक्ष की अवस्था है, परम भक्ति की सिद्धि है, जहां आत्मा अपने सभी दुखों को विस्मृत कर देती है और मैं वही राम हूं, इस परम बोध में स्थित हो जाती है। और हरिभक्त कौन है? हरिभक्त वह है जो भगवान श्री हरि अर्थात श्री राम का अनन्य भक्त है। वह भक्ति की उस पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेता है जिसे पराभक्ति कहते हैं, और इस अवस्था में मोक्ष तथा पराभक्ति एक ही हो जाते हैं। हनुमान जी स्वयं इस हरिभक्ति के साक्षात स्वरूप हैं। वे भगवान राम के परम दास हैं और उनकी भक्ति के माध्यम से ही हम सीधे प्रभु राम से जुड़ते हैं, जैसे शिष्य गुरु के माध्यम से ईश्वर से जुड़ता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाला हरि भक्त जन्म जन्मांतर के दुखों को विस्मृत कर देता है। आचार्य बताते हैं कि हनुमान जी की स्तुति से ही व्यक्ति कर्मयोगी और गहरा भक्त बन जाता है। ये भक्ति अहंकार को मिटा देती है और व्यक्ति को प्रभु के सेवक का सेवक बनने की प्रेरणा देती है। जब चौपाई कहती है जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई, तो इसका अर्थ यह है कि जिस आत्मा ने जीवन के अंतिम क्षण में रघुबरपुर में प्रवेश किया, वह या तो राम के दिव्य धाम में सदैव हरिभक्त के रूप में निवास करती है, प्रभु के साथ शाश्वत सानिध्य में रहती है, या फिर यदि वह पुनः जन्म लेती है तो वह केवल हरिभक्त के रूप में ही जन्म लेती है। यह उस आध्यात्मिक पहचान की निरंतरता है जहाँ भक्त की सेवा और प्रेम उसकी आत्मा का अभिन्न अंग बन जाते हैं। यह कोई साधारण पुनर्जन्म नहीं, अपितु केवल भक्ति और प्रभु सेवा के लिए एक नया जन्म। श्री हनुमान हमें ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, इन तीनों गुणों का साक्षात अनुभव कराते हैं। उनकी उपासना से हम इन्हीं दिव्य गुणों को अपने भीतर धारण कर पाते हैं, जिससे जीवन का हर बंधन टूटता है और आत्मा परमात्मा से एकाकार होती है। यह चौपाई हमें जीवन के परम सत्य की ओर इंगित करती है कि मृत्यु केवल एक अंत नहीं, अपितु एक द्वार है एक नवीन दिव्यतर यात्रा का। यह स्मरण हमें वर्तमान जीवन को अधिक सार्थकता से जीने की प्रेरणा देता है। तो आइए इस पावन संदेश को केवल सुने नहीं, अपितु इसे अपने हृदय की गहराई में उतरने दें। अनुभव करें उस असीम शांति को, उस शाश्वत प्रेम को जो हमें जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त कर प्रभु के चरणों में स्थान दिलाता है, जहाँ प्रत्येक श्वास हरिभक्त की धुन में लीन होती है।